वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्यों आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही और पूरी नहीं होती, एंड आपके जो काम है वो रुक क्यों जाते हैं। ओके, बनते बनते फिर या तो बिगड़ गया या फिर रुक गया, अटक गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा काम बनने लग जाए और हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होने लग जाए। ठीक है, तो वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग को शुरू करने के लिए आपको पता ही है क्या करने की जरूरत है। आपके सामने ये 3 कार्ड्स रखे हैं मैंने। पहला कार्ड है पेशेंस, दूसरा है एप्रिसिएशन एंड तीसरा है यहाँ पर कॉर्नोकॉपिया। इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। इन कार्ड्स पर कुछ देर के लिए आप मेडिटेट करें, फील करने की कोशिश करें कि किस कार्ड की जो एनर्जी है वो आपको इंटेंस लग रही है या फिर कौन सा कार्ड है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। जो कार्ड आपको ऐसा लगे कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एक पुल सी एनर्जी आप फील कर रहे हो, एक इंटेंस एनर्जी आप फील कर रहे हो, वही कार्ड आपने सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको देखनी है अपनी रीडिंग। ओके, अब उनकी भी बात कर लेते हैं जिनको लगता है कि उनकी इंट्यूशन काम नहीं करती इतने अच्छे से। तो अगर आपकी इंट्यूशन काम नहीं करती, आप अभी नए नए हो स्पिरिचुअल जर्नी पर, तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो। लेकिन जिनकी इंट्यूशन काम करती है वो इंट्यूटिवली ही अपने कार्ड सिलेक्ट करें। आप वीडियो पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से इन कार्ड्स को देख सकते हो, जितना टाइम लेना चाहो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है गाइस कि एक से अधिक कार्ड्स आपको अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप रीडिंग देख सकते हो। जैसे ये कार्ड भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, या फिर ये दोनों कर रहे हैं, तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हो। जनरल रीडिंग है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ से भी आपको मैसेज मिल जाता है, यहाँ से भी मिल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो हमारी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करती। वैसे हम काफी अच्छे तरीके से हमें पता होता है कि हम अपनी इंट्यूशन का यूज कैसे करें। और अगर हम कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो कार्ड है, जो हमारी रीडिंग है, वो हमें मिल भी जाती है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो कार्ड हमने सिलेक्ट किया उसकी रीडिंग हमसे रेजोनेट नहीं होती, तो आप दूसरा या तीसरा भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ग्रुप सिलेक्शन मैं फिर से कहूंगी उन्हीं लोगों के लिए है जो नए नए हैं इस जर्नी पर, जिनको अभी इंट्यूशन का अच्छे से समझ नहीं आता है या फिर इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। पहली बार के लिए तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो, देख सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। अगर आप हमेशा के लिए ग्रुप सिलेक्शन पर जाते हो, वहीं से अपनी रीडिंग देखते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा इन फ्यूचर। ओके, आप किसी पर डिपेंड होगे और फिर आपकी जर्नी यूं ही चलती रहेगी, ना तो आपको आपका सोल पर्पस मिलेगा और ना ही आप अपनी जर्नी पूरी कर पाओगे। तो जो प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं उनका रिपीटेशन होता रहेगा, राइट। और आगे से तो मैं यही कहूंगी, कोशिश यही करूंगी कि मैं ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन ही हटा दूं, क्योंकि इतना कहने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो कि काफी दिनों से अपनी इंट्यूशन पर काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, उसके बाद भी ग्रुप सिलेक्शन की तरफ ही जाते हैं, जबकि ये नए लोगों के लिए है। और क्योंकि मैं आपकी गाइड हूं, मैं आपकी गुरु हूं, तो अगर मैं चाहूं तो मैं आपके साथ में स्ट्रिक्ट हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। सो आपसे फिर से मैं वही कहूंगी कि अगर आप लोग नए हो और आपको अभी इतना आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने इंट्यूशन को लेकर, तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो, वरना नहीं। ओके, इंट्यूशन से अपना कार्ड सिलेक्ट करें और उसके बाद अपनी रीडिंग देखें। ऑलराइट, इसके बाद बताना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग की तरह देखें, पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं। कुछ चीजें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ चीजें आपसे रेजोनेट नहीं होंगी, तो जो होती है उनको रखें, जो नहीं होती है उनको जाने दें। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। ऐसा नहीं है कि आप मेल कैटेगरी में हैं या फिर फीमेल कैटेगरी में हैं तभी आप देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते, नहीं। किसी भी कैटेगरी में हो आप ये रीडिंग देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, जहां पर मेडिटेशन होता है और बहुत कुछ लोग वहां पर शेयर करते हैं, जैसे कि अपने जो उनके अनुभव हैं जीवन के वो, या रेमेडीज,
एंड और भी कई सारी बातें वो शेयर करते हैं जिससे कि उनका मन हल्का होता है, नॉलेज भी बढ़ती है। तो अगर आप चाहें तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प के साथ में मिल जाएगा। ग्रुप का नाम है ओम साई राम। इसके बाद अगर आप चाहते हैं मास्टर क्लास लेना तो उसके लिए आप हमारा जो प्लान है 119 का वो ले सकते हैं और मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पेल्स एंड चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में बताती हूँ। एंड अगर आप चाहते हैं ब्रेसलेट्स लेना, ये जो मैंने पहन रखे हैं, अगर आप चाहते हो इनको बाय करना तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके लिए आपकी रीडिंग करी जाएगी और इसके बाद आपको एक ब्रेसलेट प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको सूट करे। ओके, उसी वक्त आपको प्राइस भी पता चल जाएंगे और कुरियर आपके घर पहुंच जाएगा अगर आप उसको बाय करते हैं तो चलिए, ये सारी बातें हो गई। और भी ज्यादा आपको कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। शुरू करते हैं हमारी रीडिंग अब और देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है पेशेंस का नंबर 16, नंबर 7, तो देखते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन क्यों पूरी नहीं हो रही या क्यों पूरी नहीं होती, या फिर आपके जो काम है वो बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं या फिर रुक जाते हैं। ओके, और फिर आगे बढ़ते ही नहीं। क्या रीजन है, किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं और कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। ओके, ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। हाई प्रीस्टेस, मून। ऑलराइट, तो यहीं से क्लियर हो गया है कि क्या रीजन है, बट फिर भी मैं कार्ड्स और निकालूंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट गाइस, अगर आपको आवाजें लग रही हैं तो प्लीज उनको इग्नोर करें, बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करें। कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ गेस्ट हैं यहाँ पर और इसकी वजह से थोड़ा सा शोर आपको लगेगा। 8 of Wands। ओके, अब यहां से देख लेते हैं। गाइज, आपको पता है कि मैं सारी ही कार्ड्स पहले ही निकाल लेती हूँ और इसके बाद आपको बताती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो अगर आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं कार्ड शफलिंग को। ओके, और चाहें तो देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। Yang। ऑलराइट, एक कार्ड मैं और लूंगी। ब्लेस्ड। ओके, यहां से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है। ट्रस्ट इन दी मैजिक। 666 दिखता है आपको? 666, 111, 222, 888 और यहां पर आपके लिए आता है नो योर वर्थ। ऑलराइट, एंड यहां से देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, आप कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हो, आपके काम क्यों अटक जाते हैं, और जब मैं जो बताऊंगी अगर आप वो करते हो तो कितने टाइम तक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स। ओके, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसा मत सोच लेना कि किस्मत ही बुरी है, मेरे साथ तो ऐसा ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किस्मत अच्छी है, किस्मत बुरी नहीं है, ठीक है। लगता होगा ना आपको, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। बोलते होगे ना किस्मत बुरी है, हाय ऐसा भाग्य, फूटा भाग्य, है ना, यही बोलते हो आप लोग।
ओके, प्रिंसेस, देन टॉवर, ओके, and number 3, Clover, release your guilt. बहुत सोचते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा। तो ये आपके कार्ड्स हैं, तो मैं इनको थोड़ा समझती हूँ और अच्छे से, और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या चल रहा है आपके साथ। ओके, वेट। ऑलराइट गाइस, तो पाइल नंबर 1, कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है पेशेंस, उनके सारे कार्ड्स मैंने देख लिए, एनर्जीज भी मैंने महसूस करी हैं, मैसेजेस भी काफी सारे रिसीव करे हैं, साइकिकली भी देखा है, और काफी कुछ समझ आया है आपके बारे में, बहुत कुछ आपके बारे में मुझे पता लग गया। ओके, सो क्यों आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, क्यों आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, रुक जाता है? देखो, रीजंस काफी सारे हैं, लेकिन उनका इतना प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, प्रॉब्लम्स कई सारी हैं, जैसे आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, आप जिद्दी हो, और आप निगेटिविटी की तरफ ना थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ते हो, मतलब निगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो, आपके अंदर डर बहुत है, आपके अंदर शक बहुत है। ओके, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन जो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपका काम रुक जाता है, मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, जो बड़ा रीजन है इसके लिए, वो ये है कि जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आप अपना 200% देते हो, 100 नहीं 200%, यानी कि जितनी एनर्जी है उससे कहीं ज्यादा एनर्जी आप लगा देते हो अपनी मैनिफेस्टेशन में, और ये एक्सपेक्ट करते हो कि फाइनली जो आपको चाहिए वो आपको मिले। एक जिद सी है कि मैंने पूरी एनर्जी लगा दी, अब फाइनली मुझे चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए, दैट्स इट। ये वाली आपकी आदत है, ठीक है, आपका नेचर ऐसा है। और अगर वो आपको ना मिले, तो क्योंकि आपने 200% एनर्जी लगाई होती है, तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं रहता। ओके, बिल्कुल आप उदास हो जाते हो, कमजोर हो जाते हो, और उसके बाद जब फिर आपको कोई बोले कि भाई आपको कुछ चाहिए, उसके लिए आप मैनिफेस्ट करो, तो आप एक्शन लेने के लायक रहते ही नहीं। और अगर आप मैनिफेस्ट करते भी हो, जैसे किसी ने आपको फोर्स किया कि भाई यार एक बार और कर ले, एक बार और करके देख, एक बार कर, तो जब करते हो ना, तो इतनी ज्यादा निगेटिविटी होती है, इतना ज्यादा गिल्ट होता है कि पहले मैंने इतना किया था, वो तो काम हुआ नहीं, उस वक्त ऐसा यूनिवर्स ने तो मेरे बारे में सोचा नहीं, या अगर भगवान को मानते हो तो भगवान पर भी भरोसा नहीं है क्योंकि पहला वाला काम हुआ नहीं। ओके, तो इसके चलते जब फिर से आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो इस तरीके से करते हो, ओके, डर के साथ, गिल्ट के साथ, गुस्से के साथ, तो ये जो मैनिफेस्टेशन है वैसे ही पूरी नहीं होनी है। तो पहले तो एक चीज तो ये है ही कि आपको खुद पर ट्रस्ट नहीं है, यूनिवर्स पर भी थोड़ा थोड़ा आपका ट्रस्ट कम ही होता जाता है। जब जैसे आपने कुछ मैनिफेस्ट किया, आपका काम नहीं बना, कम हो गया, ठीक है, फिर आपने उसको बढ़ाया, फिर से ट्राई किया, काम नहीं बना, फिर कम हो गया, तो कम होता है, कम ज्यादा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, तो इसका रीजन ये है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो शायद आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देगी जो आपके लिए बेस्ट होगा। और ये आप कब सोचोगे, कब समझोगे, जब यूनिवर्स पर भरोसा होगा। अगर आप यूनिवर्स को अपना दुश्मन समझोगे, ऐसा कई लोग करते हैं। हम मंदिर गए थे, हमने मन्नत मांगी थी, हम इतना प्रसाद चढ़ाएंगे और वस्त्र चढ़ाएंगे और इतनी पूजा करवाएंगे, कथा भागवत करवाएंगे, हमारा काम हो जाए। भगवान ने तो हमारा काम कराया नहीं, उनका तो करा दिया, उनसे तो प्यार है, हमसे तो प्यार है नहीं, और इस तरीके की बातें करते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है, क्या है, भगवान को वो प्यारे हैं, तुम प्यारे क्यों नहीं हो? तुमसे कौन सा युद्ध हुआ था उनका, और उनका तो जिनसे युद्ध होता है उनसे भी वो नाराज नहीं होते, राइट? हम सब तो एक समान है उनके लिए, है ना? इन बातों का क्या मतलब है? तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके अंदर रहती हैं। साथ ही साथ समय समय पर जो ब्रेक लेने की जरूरत होती है वो भी आप नहीं लेते जब आप मैनिफेस्ट करते हो। ऐसा कल भी मैंने एक रीडिंग करी थी, मेरे पास एक क्लाइंट आई हुई थी, उन्होंने पूछा था कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ तो क्या मेरा इनर वर्क सही जा रहा है, और उनके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए थे ना, वो ऐसे आए थे कि इनर वर्क नहीं हो रहा, ये ओवर वर्क हो रहा है। ओके, ओवर वर्क यानी कि वो जो इनर वर्क कर रही थी, जैसे मेडिटेशन करना, योगा करना, चक्रा हीलिंग करना, क्लींजिंग करना या मंत्र चैंटिंग करना, वो एक तरीके से काम सा बनता जा रहा था। इनर वर्क का मतलब क्या है कि हम खुद को अंदर से संतुष्ट करें, शांत करें,
ओके लेकिन जब यही चीज इस तरीके से होने लग जाए कि आपको प्रेशर होने लग जाए कि मुझे इस समय पर योगा करना है, मेडिटेशन करना है, मुझे ये करना है, मन नहीं कर रहा, अरे यार जाना पड़ेगा, तो फिर वो इनर वर्क नहीं रहता, फिर वो काम बन जाता है, लोड हो जाता है आप पर, ओवरलोड। ठीक है, तो इसके चलते आप जो पाना चाहते हो वो आपको मिलता नहीं है, बल्कि खो जाता है, कुछ अपनी तरफ से खो जाता है। जैसे आप हेल्दी थे तो अनहेल्दी होने लग जाते हो। ओके, तो समय समय पर मैनिफेस्ट करना और साथ ही साथ सरेंडर करना कि ठीक है मैंने जो मैनिफेस्ट करना था, और भाई 100% ही दो, 200% नहीं, ठीक है 100% मैंने उसको दिया। अब यूनिवर्स अगर चाहेगी तो ये मुझे लाकर दे देगी, अगर ये मेरे लिए बेस्ट होगा तो, अगर बेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। इस इच्छा को रखते हुए अगर आप मैनिफेस्ट करते हो या कोई काम करते हो तो आपका काम बनेगा, वरना तो बिगड़ेगा ही। राइट, आपको रेस्ट भी लेना है प्रॉपर तरीके से, आपको मैनिफेस्ट भी करना है, आपको सरेंडर भी करना है, और जो भी हो उसको एक्सेप्ट भी करना है, तब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। एक होगी, हो सकता है दूसरी ना हो तो दूसरे तरीके से हो। जैसे कि आपने किसी को मैनिफेस्ट किया कि उसके साथ में शादी हो जाए, उसके साथ में आपकी शादी नहीं हुई तो किसी और के साथ होगी। किसके साथ? जो आपके लिए बेस्ट होगा। जिसके साथ नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई? क्योंकि या तो वो बेस्ट आपके लिए था नहीं, या फिर अभी बेस्ट नहीं था। क्योंकि कई लोगों के केसेस ऐसे भी होते हैं कि दूसरे लोगों से शादी हो जाती है, फिर वहां से नहीं जमती, नहीं बनती, फिर वापस आपके पास आते हैं और फिर आपसे शादी होती है। ठीक है, ये कब होता है कि जब वो बंदा आपके लिए अभी परफेक्ट नहीं है, जब वो किसी और के साथ में कनेक्शन में जाता है, रियलाइज करता है कि मैंने जो खोया वो क्या खोया, वो लौट कर आता है और फिर आपके साथ में शादी होती है। ठीक है, वही जॉब का रख लो, जो जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर वो नहीं मिला तो इसका मतलब है कि अगर आप उस जॉब में अभी जाते, अगर वो काम करते, उस कंपनी में जाते, तो पक्का आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती। ओके, तो अभी आपको वो जॉब नहीं मिली, हो सकता है फ्यूचर में मिले, या फिर वो मिले ही नहीं, आपको दूसरा ही फील्ड पकड़ना है। ठीक है, तो हमेशा इस तरीके से अगर आप सोचोगे, ये सोचोगे कि यूनिवर्स फेयर करती है, अनफेयर नहीं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बेशक पूरी होगी। और आपके अंदर ये जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, इतनी ज्यादा चिंता है, ठीक है, कंट्रोल करने की ये जो आदत है, साथ ही साथ एक्शन, या तो हम एक्शन लेंगे तो हमारा काम पूरा हो, वरना हमें एक्शन ही नहीं लेना, ये वाली जो आदत है इसको आप बदलो भाई। ब्लेस्ड हो आप, पता है आपको यूनिवर्स हमेशा बचाती है खतरे से, परेशानियों से, लेकिन आप कुछ अलग ही समझ जाते हो और गालियां और देते होगे। ये बिल्कुल गलत है। ये जो कार्ड्स हैं ये भी आपको यही बताते हैं कि आपको अपना महत्व समझने की जरूरत है कि आप क्या हो। गिल्ट में मत रहो, जो आपके साथ हुआ है वो सिर्फ आपको बचाने के लिए हुआ है, आपका बिगाड़ करने के लिए नहीं हुआ। ठीक है, और मैजिक पर भी बिलीव करो, कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो आप लोग। कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले ये सोचते हो कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, ऐसे ऐसे तो कैसे हो जाएगा यार, हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, लॉजिक नहीं लगता कुछ ना ना। तो ये चीजें भी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैजिक, यूनिवर्स जो है वो मैजिक करती है, मैजिक पर थोड़ा तो बिलीव करो यार। ओके, तो अगर आप इन चीजों पर काम करते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने लग जाएगी, आपका काम भी नहीं रुकेगा। और कितना टाइम लगेगा वो भी देख लेती हूँ। तो सपोज आप आज से शुरू कर देते हो खुद पर काम करना इस तरीके से, ठीक है, तो आज से देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा कोई भी आपका काम है इसको बनने में, मैनिफेस्टेशन को पूरा होने में। ऑलराइट, नेक्स्ट ईयर से आपको चेंजेस देखने को मिलने लग जाएंगे। अभी आप हील करोगे, खुद पर काम करोगे, तो नेक्स्ट ईयर जनवरी से आपको चेंजेस दिखेंगे, आपके जो भी काम है बनने लग जाएंगे, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है पूरी होने लग जाएगी। एंड प्रूफ के लिए आप देख सकते हो 4 ऑफ वांड्स है, यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एप्रिसिएशन नंबर 15, तो लेट्स सी कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो क्यों पूरी नहीं होती और आपका जो काम है वो अटक क्यों जाता है या बनते बनते बिगड़ क्यों जाता है। ओके, लेट्स सी। Oh, it's hangman. Okay.
एस ऑफ पेंटिकल्स, इस तरीके से रख देते हैं। 9 ऑफ कप्स, इतनी स्लो एनर्जी होगी तो कैसे मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। ओके, आगे देखते हैं और क्या है। एक कार्ड मुझे और चाहिए, पेज ऑफ वांड्स। ऑलराइट, अब यहां से हम देख लेते हैं। गाइज आपको पता है मैं सारे ही कार्ड्स पहले ही निकालती हूं, तो अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं देखनी है तो आप स्किप कर सकते हो। ऑलराइट, वैसे आपको देखकर ये नहीं लग रहा कि आपका कोई भी काम नहीं बनता या कोई मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है तो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं पूरी होती होगी, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर तो पूरी होती है भाई। सभी के लिए हो सकता है मैसेज ना हो, लेकिन काफी सारे लोगों के लिए है। बिटवीन वर्ल्ड्स आई मीन कम्युनिटी। ओके, यहां से देखते हैं कि क्या है आपके लिए। यहां पर आपके लिए आया है ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। ओके, और यहां पर आया है ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। ओके, अब यहां से देख लेते हैं क्या आता है। कम्स फॉर यू। ओके, 2 कार्ड्स हैं। ऑलराइट, नहीं 3 है आपके लिए। सी गॉड इन ऑल थिंग्स, बिकम बेटर, बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। ओके, अब यहां से देख लेते हैं कार्ड्स क्या है, एंड देन आपको मैं बताऊंगी कि क्यों आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। ग्रे, raindrops. Okay. Nostalgia, focus on the here and now. Okay. Okay guys, these are your cards. तो मैं थोड़ा अच्छे से इनको समझती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या इशू है। सॉरी। ओके, ऑलराइट गाइज, तो जिन्होंने एप्रिसिएशन का कार्ड सिलेक्ट किया है नंबर 15 और जानना चाहते हैं कि क्यों इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, काम क्यों अटक जाता है, रीजन क्या है। रीजन ये है गाइज कि आप कुछ चाहते तो हो अपनी लाइफ में, मतलब कुछ नया शुरू करना, और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसको पूरा तो आप करना चाहते हो, लेकिन अगर बात एंडिंग्स की आए तो वो आप नहीं चाहते, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते। आप के साथ में कुछ ऐसा है कि जिस स्थिति में आप हो उसी स्थिति में जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिल जाए, वो और मिल जाए, मतलब ऐड होता चला जाए। अगर आपसे कोई ये कहे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये बोले कोई कि आपके पास जैसे ये कार्ड है, ठीक है, और ये कार्ड है और आपको ये वाला चाहिए, ठीक है, ये वाला चाहिए। आपने यूनिवर्स से कहा कि मेरे पास ये 2 कार्ड्स है, मुझे ये वाला और चाहिए। और अगर यूनिवर्स आपसे ये कहती है कि ठीक है ये कार्ड मैं आपको तब दूंगी जब ये वाला कार्ड आप मुझे दे दो, तो वो आपको मंजूर नहीं है। या फिर यूनिवर्स आपको ये बोले कि ये इसकी जगह आपने ये रखी थी, राइट, तो इसको ऐसे यहाँ ले आओ नंबर 1 पर पोजीशन पर और इसको 2 पर ले आओ एंड देन मैं आपको ये देने वाली हूं, तो आप कह दोगे कि नहीं, मुझे यहां से कुछ चेंज नहीं करना, मुझे यहां से कुछ खोना भी नहीं है, मैं जो मैनिफेस्ट करी हूं वो मुझे दे दो चुपचाप। ओके, ये कहीं ना कहीं आपका रहता है, इस तरीके की कंडीशंस आपकी रहती हैं। और इसका रीजन पहला तो ये है कि काफी ज्यादा आपको फर्क पड़ता है इन चीजों पर कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो आपके बारे में क्या बोलेंगे। ओके, कुछ नया करने से पहले आपको झिझक होती है, और जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हो ना तो यूनिवर्स आपसे चेंज मांगती है,
ठीक है, जब आपने कुछ मांग करी ना कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, तो यूनिवर्स कहती है तुम भी खुद में पहले ये परिवर्तन लेकर आओ, देन मैं तुमको वो दूंगी जो तुम चाहती हो। ठीक है, तो वो परिवर्तन ऐसा नहीं है कि आप लाना नहीं चाहते, लेकिन आप में झिझक बहुत है कि लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, कम्युनिटी के लोग क्या कहेंगे, या उनके बगैर कैसे हो पाएगा, या जो पुरानी चीजें हैं ना वो बहुत याद आती हैं कि मैंने पहले भी तो ऐसा किया था, एक बार ही रिस्क लिया था और काम नहीं बना, और देखो आज फिर वही चीजें याद आती रहती हैं, और बताओ कैसे कैसे करूं। और देखो कई चीजें जो थी वो एंड भी हो गई और मैं एंड नहीं करना चाहती, और भाई झेल नहीं पाऊंगी, नहीं हो पाएगा। और ये जो होते हैं ना चमत्कार, मिरेकल्स होते हैं ना, ये सब बस बोलने की बातें किताबों में होती हैं, रियलिटी में नहीं। आप कुछ नया करने चलो ना तो खोना ज्यादा पड़ता है और मिलता कम है, और जब लोगों की बातें सुनो ना तो बस सारा जोश जो है ना वो चला जाता है साइड में। ये बातें आप करते हो, सोचते हो, आपके साथ वाले भी हो सकता है आपको यही बोलते हैं प्रैक्टिकल, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच, हवा में मत उड़, हवा में मत उड़, ड्रीम्स मत देख इतने, इस तरीके की बातें वो भी हो सकता है करने वाले हो। मुझे नहीं पता कि किस तरीके का माहौल है, लेकिन जहां तक मैं एनर्जीज देखती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि आप एक ऐसे माहौल से हो जहां पर लोग सोसाइटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इस तरीके की सोच, प्रथाएं और ये जो भी नियम है उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल है, और इसके चलते आप चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। मैनिफेस्ट आप करते हो प्रॉपर तरीके से, लेकिन वही है कि जो आपको चाहिए ना उसके अनुसार आपको खुद को ढालना पड़ता है। मैंने कई बार बोला है, मेरे पास अगर कोई आता है और पूछता है कि हम किस तरीके से अपना पार्टनर मैनिफेस्ट करें, जब मैं उनको बोलती हूँ कि अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट करना है, तो वो कहते हैं किस तरीके से करें, तो मैं बोलती हूँ मैनिफेस्टेशन जो स्क्रिप्टेड मैनिफेस्टेशन है उसकी तरफ आपने जाना है। स्क्रिप्टेड मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि आपको जिस तरीके का पार्टनर चाहिए ना, आपको डायरी में वो लिखना होता है, जैसे इतना हाइट होना चाहिए, इस जगह का होना चाहिए, एंड इस तरीके से वो बात करे, ठीक है, इतना उसका सैलरी हो, ये वाली जॉब होनी चाहिए। इस तरीके से स्क्रिप्टेड मैनिफेस्टेशन में करते हैं, टेक्निक होती है। तो वहां पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप ये करोगे ना, जैसे आपने ये तो सुन लिया कि आपको ऐसा पार्टनर चाहिए, आपको इस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, लेकिन वहां पर कुछ और भी करना है, देन वो पूछते हैं कि क्या, देन मैं बोलती हूँ कि इस तरीके के पार्टनर के लिए आपको खुद को भी तैयार करना है। ऐसा नहीं कि आप इस तरीके से कोई पार्टनर मैनिफेस्ट कर लो और जब वो सामने आए तो फिर आप इधर उधर भागते फिरो राइट। तो आपको भी खुद को उसके अकॉर्डिंग ढालने की जरूरत है कि अगर ऐसा बंदा आपके सामने आएगा तो जिस तरीके से अभी आप हो, क्या वो आपको ऐसे एक्सेप्ट करेगा? तो आपको भी खुद को थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत है, देन आप कुछ मांगो। तो वैसा ही है, जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो ना, तो यूनिवर्स आपसे भी परिवर्तन चाहती है कि आप थोड़ा सा परिवर्तित हो, लेकिन वो आप नहीं होना चाहते, क्योंकि आपको कई सारे लोगों से, कई सारी चीजों से अटैचमेंट भी बहुत है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं रहा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपको धोखा भी दिया था, जिसके चलते हर एक बंदे पर आपको शक भी होता है, ये भी चीजें हैं। और जो स्पिरिचुअलिटी है ना, उस पर भी इतना आपका फोकस नहीं रहता है, क्योंकि हो सकता है साथ वाले आपसे ये कहते हैं, जैसे आप ये रीडिंग्स देखते हो तो हो सकता है आपके आसपास वाले कहते हो इसमें बिलीव मत करो, ये कुछ नहीं है, ये फेक है, ये वो, तो इसमें भी कंफ्यूज हो। तो कहीं ना आप आधे आधे बढ़ चुके हो, आधे तो आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आधा तो आप मैनिफेस्टेशन पर बिलीव करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करते हो, और आधे ना आप अपनी कम्युनिटी में हो, उन लोगों के बीच में हो जहां पर इन सारी चीजों को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। तो आप बट गए हो, और जब आप बट जाओगे तो सीधी सी बात है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो तो उसका आउटकम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सिग्नल्स ही ऐसे भेजते हो। यूनिवर्स आपको क्या दे, ओके, ये है यूनिवर्स से अगर आपको कुछ चाहिए होता है ना, तो आपको प्रॉपर सिग्नल उसको भेजना होता है, प्रॉपर मैसेज उसको भेजना होता है। अगर आप मिक्स्ड एनर्जीज उसको भेजोगे ना तो आउटकम नहीं आएगा, आएगा भी तो मिक्स्ड ही आएगा। तो मैनिफेस्ट तो आप अच्छे से करते हो, लेकिन फिर ये चीजें बीच में आ जाती हैं, और जिसके चलते आपका काम नहीं बनता, अटक जाते हो आप। ओके, यहां पर ये भी आपको बोला जा रहा है कि जब भी कोई ऐसी बात आपको कही जाए जो कि आपके बेटर बनने से है, मतलब बेहतर बनने से है, तो या तो आप वो करते नहीं हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप करोगे तो आप पर नियंत्रण बहुत लोगों का होगा। ओके, आपको या तो आपको पता ही नहीं है कि कैसे खुद को बेहतर बनाना है, और अगर आपको पता है तो शायद आप करते नहीं हो, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो फर्क बहुत पड़ता है, ओवरऑल एनर्जी जो है वो ये है कि फर्क बहुत पड़ता है, और अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, चेंज नहीं करना चाहते, और
आपको ये भी लगता है कि मैं बुरी ना बन जाऊं या बुरा ना बन जाऊं, ये करूंगा तो बुरा बन जाऊंगा लोगों के बीच में, तो ठीक है, फिर एक ही चीज मिलती है। ओके, एक कान्हा जी का मैसेज है जो कल मैं कहीं रीड कर रही थी, आई डोंट नो कहाँ, वहां पर कुछ ऐसा ही था कि अगर आप फाइट नहीं कर सकते हैं तो फिर जो आप खो देते हो ना, उसके लिए रोना भी आपको नहीं है, ठीक है। या तो आप फाइट करो और या फिर तो संतुष्ट रहो, जो आप चाहते हो ना, या तो उसके लिए फाइट करो, कान्हा जी कह रहे हैं, और अगर आप नहीं कर सकते फाइट तो फिर संतुष्ट रहो, आपको रोना नहीं है। मतलब फाइट भी हमने नहीं करना और जो हमारे पास से खो गया उसके लिए आंसू भी बहाने हैं, तो बिल्कुल वैसे ही आपके लिए, या तो आप फाइट करो, ठीक है, तब तो ठीक है, और अगर आप फाइट नहीं कर सकते हो तो फिर रोना बंद कर दो, जो है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो। ओके, इससे आपका काम बनेगा संतुष्टि आपको मिल जाएगी। और अगर आप इस तरफ काम करते हो तो कितना समय लगेगा सब कुछ ठीक होने में, वो मैं देखकर आपको बता देती हूँ। ये काम मेरा है, वही कर देती हूँ, आगे आपकी मर्जी। तो मान लेते हैं कि आज से आपने शुरुआत करी खुद को चेंज करने की, तो कितना टाइम लगेगा आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने में। ओके, तो इसी साल से होने लग जाएगा गाइस, चेंजेस होने लग जाएंगे और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है पूरी होने लग जाएगी। कुछ लोगों के लिए दिसंबर दिख रहा है मुझे, बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि मार्च एंड अप्रैल से ही आपको चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है नंबर 11 कॉर्नुकोपिया, तो लेट्स सी कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी क्यों नहीं होती, क्या रीजन है, और आपके जो काम है वो बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं या फिर रुक जाते हैं, और इसके लिए आपको करने की क्या जरूरत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, हर्मिट, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहले ये वाले कार्ड्स देख लेती हूँ और उसके बाद फिर ये देखेंगे। टू द सी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था यही वाला कार्ड आएगा, ये है ना, यहाँ पर ज्यादातर जो मैं रीडिंग्स करती हूँ ना, पर्सनल रीडिंग्स, उसमें भी ऐसा होता है, ये वाला कार्ड आएगा तो ये भी आएगा ऐसा होता है। ओके, बहुत लोनली फील करते होगे आप लोग, बहुत ज्यादा लोनली फील करते होगे। आपको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि आपको अकेलापन महसूस होता है, आपको किसी भी चीज की जरूरत है। मतलब कोई देखेगा ना तो ये कहेगा कि आप सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ में, इनफ है आपकी लाइफ में, मोर देन इनफ है आपकी लाइफ में सब कुछ। लेकिन और कई बार हो सकता है आपको भी लगता हो कि सब कुछ है मेरे पास, फिर पता नहीं क्या कमी लग रही है, लेकिन कोई कमी लग रही है। ओके, हो सकता है ऐसा होता हो। ओके, मैं ये वाला कार्ड लूंगी, गिव विथ ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस। ओके, सरेंडर नाउ। अच्छा, यहां से देख लेते हैं क्या होता है।
ओके, ब्रिंग ह्यूमर इनटू योर लाइफ, रिक्लेम योर पावर। एक कार्ड मैं और निकालूंगी, बी माइंडफुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आपके भी मुझे लगता है पर्सनल लाइफ में इश्यूज हैं काफी सारे। आई थिंक पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी नहीं होती, कुछ ऐसा है। मॉर्निंग, प्रिंसेस, प्रोटेस्ट, स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। ओके, आपको आई थिंक ये लगता होगा कि आप तो सही हो, लोग आपको गलत क्यों समझते हैं, या फिर आप सही बोलते हो लोगों को बुरा क्यों लग जाता है, राइट? चलिए, ये आपके कार्ड्स हैं और मैं जरा अच्छे से देख लेती हूँ इनकी एनर्जीज क्या हैं इन कार्ड्स की, और फिर आपसे मिलती हूँ। राइट, ओके गाइज, तो आपके कार्ड्स मैंने देखे हैं और काफी कुछ मुझे यहाँ से जानने को मिला है। मुझे नहीं पता कि आप क्या करते हो इतना, क्योंकि मैंने इतने कार्ड्स भी नहीं निकाले, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि कुछ या तो ऐसा आपका काम है जहां पर आप लोगों के सामने रहते हो बहुत ज्यादा, सोशल मीडिया पर या तो एक्टिव रहते हो, मतलब आप ना, आपकी लाइफ कुछ वैसी है जैसे हम कहते हैं ना सेलिब्रिटीज की होती है कि उनको सामने से स्माइल करना ही पड़ता है, चाहे अंदर कुछ भी कितना भी पेन हो, सामने से स्माइल करना है और हमेशा चलते रहना है, कुछ करते रहना है, नहीं दिखाना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, फिर भी दिखाते भी नहीं है, पर्सनल लाइफ नहीं दिखाना चाहते हैं, तो एक बनावटी सी जिंदगी होती है, राइट? और आजकल तो जो सोशल मीडिया पर है उन सभी का यही हाल है, बट आपका तो कुछ ज्यादा ही है। ओके, आपकी ना स्थिति ऐसी है कि जब आप खुद के बारे में सोचते होगे तो आप ये बोलते होगे कि मैं तो सही हूं, मैंने सही किया, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरे साथ बुरा होता है, बुरे लोग मिलते हैं, बुरा करते हैं, समझते नहीं हैं। लड़ाइयां आपकी बहुत होती होंगी आसपास वालों से, और इसी बात पर होती होगी कि आपके बोलने पर, आपने जो बोल दिया ना उसकी वजह से सामने वाला कहता होगा कि अरे बात करने की तमीज नहीं है, ठीक से बात करनी नहीं आती, मैनर्स नहीं है, ये वो। एंड घर वालों को भी शायद कन्विंस करने में आपको दिक्कत होती हो, क्योंकि जो आपके विचार हैं वो बिल्कुल अलग हैं लोगों से, राइट? वैसे तो आप शांति प्रिय हो, आपको लड़ाई झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं जहां पर आपका नाम कुछ ऐसे निकल कर आता है कि अरे वो तो बहुत बोलती है, बहुत बोलता है, और इस तरीके से बात करता है, हर्ट कर देता है, और ये सब कुछ। ओके, तो वही मैं आपको बोल रही थी कि सामने से तो ऐसा लगता है कि आप बहुत रिच हो, अबंडेंट हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको ये पता है कि आपके पास क्या नहीं है, किस चीज की कमी है। ओके, अब इसका आपकी मैनिफेस्टेशन से क्या लेना देना? मैनिफेस्टेशन से लेना देना ये है गाइस कि जब आप बहुत ज्यादा अंदर से उदास होते हो ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए जरूरी है कि अंदर से आप संतुष्ट रहें। हरे कृष्णा हरे रामा का जो महामंत्र है, कान्हा जी का जो महामंत्र है ना, उसको चैंट किया करो आप लोग। और हो सकता है आप भगवत गीता पढ़ते भी हो, मुझे ऐसे लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे फील हो रहा है कि आप पढ़ते हो, या तो आपने एक बार पढ़ी है या फिर आप पढ़ते रहते हो कभी कभी, लेकिन इतना असर उसका होता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतना भगवत गीता पढ़ने के बाद भी आप संतुष्ट हो ना। आपको खुश रहने की जरूरत है गाइस। आपकी एनर्जी बहुत लो है, बहुत ज्यादा लो है। ओके, बहुत अकेलापन महसूस करते हो, भीड़ में हो, लेकिन आपको लगता होगा कि मेरा अपना कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता। और ये चीजें कहीं ना कहीं आपको इतना ज्यादा लो फील करवाती हैं, आप इतने ज्यादा लो एनर्जी में रहते हो कि एक स्टेबल लाइफ होने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी नहीं होती होगी, वो नहीं पूरी होगी गाइस। ऐसी एनर्जी में कभी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, नेवर। लिख के ले लो। और यहां पर एक चीज और भी है, आप कहीं तो बहुत चैरिटी करते हो, कहीं तो लोगों की बहुत हेल्प करते हो, और कहीं पर आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि नहीं ये मेरा है, मैं नहीं देने वाली या मैं नहीं देने वाला। कुछ इस तरीके का नेचर है आपका,
या फिर देते हो तो मतलब सौदा करते हो, ये दिया है तो मुझे ये मिलना चाहिए। ओके, तो हो सकता है पाइल नंबर 1 जो है वो आपसे रेजोनेट हो, आप वो देखना। वहां पर भी ऐसे ही मैसेजेस हैं कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो ना तो आपको ये रहता है कि वो मुझे मिलना ही चाहिए, और अगर वो नहीं मिला तो भरोसा खत्म। कुछ ऐसा भी है आपके साथ। इन्वेस्ट करने में आप काफी ज्यादा सोच विचार करते हो, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। ओके, आपके साथ ये भी है कि अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं लेकिन उसके बाद फिर आप उनका लाभ नहीं उठा पाते। जैसे आपने कोई पार्टनर मैनिफेस्ट किया और वो पार्टनर आपको मिला, तो उसके मिलने के बाद ना फिर आप फायदा नुकसान सोचते हो, इसके साथ में रहने में फायदा है या नुकसान है, उसके साथ रहने में फायदा है या नुकसान है। उससे पहले आपकी लाइफ में कोई नहीं होता, लेकिन अगर कोई एक आ गया तो आप दूसरे भी ऑप्शंस देखने लग जाते हो, जिसकी वजह से जो आप मैनिफेस्ट करते हो, जिसको मैनिफेस्ट करते हो वो चला जाता है और दूसरे को आप सिलेक्ट करते हो, और जब दूसरे को सिलेक्ट करते हो तो वो आपके लिए होता ही नहीं है, राइट। तो या तो वो आपको चीट करता है, और अगर चीट नहीं करता है तो उसके साथ में आप संतुष्ट नहीं रह पाते, खुशी आपको नहीं मिलती। ये होता है बहुत फायदा नुकसान। तो ये भी गलत है गाइस, हर जगह फायदा नुकसान नहीं देखते, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ है यार, बिजनेस थोड़ी है। हर जगह देखोगे क्या फायदा नुकसान? तब तो हो गया। ओके, खुद को टाइम दो और थोड़ा खुद को प्यार करो। ओके, और एक चीज और है आपके अंदर, मेरी तो किसी को जरूरत ही नहीं है, मैं तो बेकार हूं। हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो, जब आपको कोई मिलता हो, आप ध्यान देना, अगर आपको कोई मिले और आपसे कहे कि और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में, तो आप ऐसे कहते होगे, अरे मैं ये काम कर रही हूँ, ये काम कर रही हूँ, ये काम कर रही हूँ, ये वाला किया, ये कर चुकी हूँ, ये करना है, ये करना है। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को ये बताना चाहते हो कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ, मतलब मुझे निठल्ला मत समझ लेना, नालायक मत समझ लेना। लेकिन सामने वाला इस आधार पर आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता कि आप इतना सब कुछ कर रहे हो। उसको रिस्पेक्ट देनी होगी तो ही वो देगा, इंपॉर्टेंस समझता होगा तो ही समझेगा, आपके इस तरीके से बोलने से नहीं। जब आप ये करते हो ना तो सामने वाले को ये लगता है कि देखा, अपनी बढ़ाइयां करनी शुरू कर दी, जरा सा हालचाल क्या पूछ लिया, हाँ मैं तो ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ऐसा हो जाता है गाइस। सच है, सच में आप देखना ये बात, ये नहीं होता है। आप किसी से रिस्पेक्ट भी नहीं ले सकते हो जबरदस्ती, प्यार भी नहीं ले सकते हो जबरदस्ती, ये जबरदस्ती का मामला नहीं है। ओके, सो कुछ ऐसा है, बहुत ही ज्यादा लो एनर्जी है, इतनी लो एनर्जी है कि मैं जब रीड कर रही हूँ तो मुझे लो फील हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा लड़ने में तो अच्छे हो, बहस करने में अच्छे हो, और कुछ ऐसा है कि हाँ मैं तो सच बोलती हूँ, सच बोल दूंगी या सच बोल दूंगा और अभी ठीक कर दूंगा, ठीक है, इसमें तो अच्छे हो। जैसे किसी ने आपसे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको बोला कि अरे तुम बड़े बदतमीज हो, तो आप भी कहोगे हाँ तुम क्या कम बदतमीज हो, जवाब दे दिया। लेकिन इससे जो आपके अंदर तकलीफ है वो नहीं निकल जाएगी, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि काम आपका ना अटके और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, तो आपके अंदर के दर्द को निकालो, अकेलेपन को निकालो, और ये अकेलापन निकालने के लिए किसी और को मत देखो, ठीक है, कि किसी कोई और मेरी लाइफ में आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं। नहीं, ये खुशी आपको अपने अंदर ही ढूंढनी है। मैं क्यों बोल रही हूं बता देती हूँ। सी, ये वाला कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ये कार्ड बताता है कि जब आपको खुशियों का महल बनाना है तो खुद की जमीन पर बनाए, दूसरे की जमीन पर नहीं। कोई और मालिक होगा तो जो चाहेगा आपके घर का वही करेगा, वो जो उसकी मर्जी होगी। ओके, आप खुशियों का महल बनाओगे वो तोड़ देगा, क्योंकि जमीन उसकी है। तो खुद की जमीन पर खुद का महल बनाए। ओके, खुद में खुशियां ढूंढे, दूसरों में नहीं, ठीक है। ये है मैसेजेस आपके लिए गाइज, और अगर आप इस पर काम करते हो तो कब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी? सपोज अगर अभी से आप शुरू कर देते हो तो कब तक हो जाएगा आपका काम? लेट्स सी, कब तक आपको चेंजेस दिखेंगे? बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होता है किसी चीज का, एडिक्शन भी है कुछ चीजों का। थोड़ा सा कंट्रोल में खुद को लेकर आओ। क्या राशि है आपकी? वृश्चिक, स्कॉर्पियन हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रन हो सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट ईयर से हो जाएगा, ठीक है, चेंजेस दिखेंगे आपको नेक्स्ट ईयर से।
एंड मार्च, अप्रैल एंड अगस्त का जो महीना है ना वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जुलाई ऑल्सो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।